Hello and welcome to Spanish PK. Today we're going to talk about arthritis. Arthritis is inflammation of the joints, of bones of the joints, where two bones come together. This called there we get in pain and there we have inflammation. So we're going to talk about that. आज जो हम बात करेंगे हम करेंगे आर्थराइटिस पे। ये क्या है, ये क्यों होती है और इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, और अगर आपको दर्द हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या करें कि आपको दर्द कम या आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो पेन होती है ये हमें इन्हीं के दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। मैं अभी इसके ऊपर आपको भी फ़ोटो बता दूंगा। ये दो हड्डियों का आपस में जब मिलता है तो इसकी जब हड्डियाँ एक दूसरे पे प्रेशर करती हैं या इकट्ठी दोनों यानी कि जुड़ती हैं या क्लैश करती हैं आपस में, तो इसके लिए हमें दर्द और इन्फ्लामेशन होती है। इसके लिए मीन कि मोस्टली ये हमारे नीज में होता है, ये हमारे हिप्स पे होता है, जहाँ पे हमारी दो बोन्स आके जॉइंट आपस में मिलते हैं। जो नीज पे होता है उसमें हमारा होता है कार्टिलागो। कार्टिलागो एक जेल होती है। इनके बाजुकात इसकी कई वजूहात होती हैं। मोस्टली यही होता है कि इसकी कार्टिलागो हमारा उससे कम हो जाता है, और उसके लिए हमें आपस में हड्डियों का रगड़ना या उसको मीनिंग क्या मिल सकते हैं, दोनों का आपस में अटैच होना। उसके बाद जब आप चलते हैं या मूव करते हैं तो आपको पेन करता है। बाज़ को आपको चलने में पेन करता है, बाज़ को आप बैठे होते हो आपको कंटिन्यू पेन करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मीन इसमें जो होता है इसमें दो तरह की पेन होती है। एक तो आपको इन्फ्लामेशन कर देती है, दूसरी अगर आपको इन्फ्लामेशन नहीं है तो आपको पेन होती रहती है। इसमें जो कॉमन जो इलनेस होती है उसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, मीन बोन हड्डियों की दर्द। ये एकदम दर्द नहीं होती, ये आपको टाइम होता है। इसमें आपको कई मंथ्स कई साल लगते हैं, यानी कि आस्ते आस्ते आपका जो कार्टिलागो होता है आप उसको यूज़ कर देते हैं या वो ख़त्म होता जाता है। तो स्लो बाय स्लो बाज़ का आपको कुछ टाइम पेन होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर इसके बाद पेन होती है, खुद ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसमें आर्थराइटिस में जो होती है आपकी इसको ऑटोनोमिया बोलते हैं। इसको ऑटोनोमिया डिजीज़ होती है। इसमें मतलब मोर कॉमन जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब ये आपको टाइम्स ईयर्स या कुछ अरसे के बाद, मतलब ये एकदम नहीं होती, ये आपको टाइम होता है, ये आपको मंथ्स ईयर्स होते हैं, इसलिए ये आपको होती है। और इसके अंदर एक दूसरी होती है जिसको रिमोटेड ऑर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये इतनी कॉमन नहीं होती। ये डिसऑर्डर जो आप कहते हैं ऑटोनोमिया, ये उसका बायस बनती है। तो इसमें जो होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम का जो इम्यून सेल्स होते हैं वो अटैकिंग आपके जॉइंट्स के टिश्यू पे अटैक करते हैं वो। तो इसका कॉस्ट आपको पेन, इन्फ्लामेशन, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, मतलब आपको दर्द होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहाँ पे आपको सूज हो जाती है। ये इसका सब कॉस्ट बनता है कि आपको स्मॉल पार्ट भी हो सकता है, आपके रिस्ट पे भी हो सकता है, आपके नी पे भी होता है, और इसके मल्टीपर्पस होते हैं। ये आपको क्यों है, ये आपको हो सकता है आपकी एज, मतलब आपकी उम्र एज की वजह से भी हो सकता है, आपको आपका जेंडर की वजह से भी हो सकता है, और आपको जेनेटिक्स में भी होता है। ये मोस्टली कॉमन लेडीज़ में मोर है देन के मैन। ये जो होती है एज या उम्र, इसमें मोर ज़्यादा आपकी एज के साथ आपको ज़्यादा मोर चांस है आपको ऑर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डियों की उसका, ये ज़्यादा लेडीज़ में होती है जैसे मैंने आपको बोला है, और जेंट्स में कम होती है। और ये जो कुछ जीन्स होते हैं जो ये रन करते हैं आपको, यानी कि आपकी फैमिली में भी होती हैं ये जीन्स जो रन करते होते हैं, और इसके बायस आपको ऑर्थराइटिस यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का आपको इन्फ्लामेशन यानी कि आपको इसका मरीज़ बनाती है। और इसके मीन डिफरेंट जो होते हैं, इसको आपको ये डिफरेंट पार्ट पे भी हो सकती है, और आप इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो इसको आपके वजूहात होती हैं, जो आपको इसको सिम्टम्स होते हैं,
इनके वो आप ट्रीट कर सकते हैं इन चीज़ों को। और ये डिपेंड होता है, हर पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कुछ लोगों को बाज़ात इस टाइम पे होता है, कुछ को इस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दैट इज डिपेंडिंग एवरी पर्सन हैव different life structure, life depending on how he spend his life or what is the family cost, everything is depending on that. हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, we can control it that mean आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप इसको ट्रीटमेंट करते हैं, रिलैक्सिंग उस पार्ट को करते हैं। मतलब आप उस पर कोई यू यूजिंग एनी स्पोर्ट, आपकी नी पे हो या कहीं भी हो, आपको उसका स्पोर्ट यूज़ करते हैं। मतलब कोई बैंडा हो गया या आपको कोई इलास्टिक वाली चीज़ जो होता है आपका स्पोर्ट आती है, वो उसको आप यूज़ करते हैं, जिससे आपको हेल्प होती है। इतना उसके आपके बोन्स को भी इतना बोझ नहीं पड़ता, मतलब उस पर इतना सब प्रेशर नहीं पड़ता। जब लेस प्रेशर होता है आपको लेस पेन होगी। एक्सरसाइजेस और उसके बाद इसकी कोई ट्रीटमेंट आल्सो मेडिटेशन में, वो डॉक्टर्स मेडिकल्स का भी रिकमेंडेशन होता है। बाज़ औक़ात इसको वो सर्जरी करना पड़ते हैं, बाज़ औक़ात दे गिव यू सम एंटी इन्फ्लेमेशन टैबलेट्स और सम जेल, सम क्रीम, दे आर मैनी इन को, यानी कि डिफरेंट आपको इसको हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म आप इसको करते रहते हैं। इस जो ठंडा गर्म की वजह से आपकी पेन कम होती है, आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, जो आपको क्विक आपकी पेन रिलीज़ होती है, आपको थोड़ा रिलीज़ मिलती है इस चीज़ के अंदर। जब आप लूज़ वेट करते हैं तो आपका लेस प्रेशर पड़ता है उस पार्ट के ऊपर, यानी कि वो पार्ट मोर रिलैक्स होता है। और इसके अलावा आपका लेस प्रेशर हो गया उस चीज़ के ऊपर। जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, आप लूज़ वेट करें, आप एक्सरसाइज करें। मगर एक्सरसाइज में रनिंग इज़ नॉट गुड, सबसे बेस्ट है आप अगर स्विमिंग करते हैं या आपको कोई यानी कि लास्टिंग एक्सरसाइज लाइक जिम्नास्टिक, मतलब फ्लेक्सिबल, यानी कि आप एक जगह पे होकर अपने बॉडी को थोड़ा फ्लेक्स कीजिए, ये भी इसके लिए अच्छा था। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मोर होती है और जिससे आपका वेट भी कम होता है और आपका प्रेशर उस पार्ट पे कम पड़ता है। और इसका कोल्ड एंड हॉट जो मैंने बोला है वो आप उसका मसाज कीजिए, वो आपको हेल्प करता है। हाँ, और इसका एक और भी है चाइनीज़, जिसको आप कॉल करते हैं मीन स्पेनिश में अकुपंतूरा कहते हैं, इंग्लिश में इसको अकुपंचर और समथिंग लाइक दैट द कॉल। वो इसमें काफ़ी हेल्प करता है और ये वो कई डिफरेंट चीज़ों में भी हेल्प करते हैं आपको। वो अकुपंचूरा जो होता है वो आपको हेल्प करता है आपके डिफरेंट सर्कुलेशन और डिफरेंट पेन में भी आपको बहुत हेल्प करता है। वो बहुत अच्छा है। मेडिटेशन हो गया, जब आप मेडिटेशन करते हैं आपका मेंटल और आपकी जो आपका बॉडी है वो रिलैक्स होता है, जिससे आप यानी कि आपका स्ट्रेस लेस होता है उसमें, और आप उस पार्ट पे भी आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको दर्द रिलीज़ होती है। इसमें डाइट बहुत अच्छी है, मतलब हेल्थी डाइट कीजिए, आप अपना वज़न कम करेंगे इसमें, वेरी गुड। और इसके अलावा कुरकुमा मीन हल्दी और इंग्लिश में उसको बोलते हैं तुमरिक, इसमें बहुत अच्छी है, आप उसको यूज़ कीजिए क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा फ़िश की फ़ैट ओमेगा 3 फैटी एसिड, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी गुड फॉर दैट। सीड्स हो गया, मतलब बीज हो गए, और इस तरह अब इसको मैनेज करते हैं। इसके बाद आपका हो गया ग्लूकोमीना मतलब और उसके बाद हो गया MSM और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलाजन हो गया, वो भी आप इसको यूज़ किए। उसके बाद एसिडो एलुरोनिक हो गया विद मैग्नीशियम के साथ। ये सब चीज़ें इन चीज़ को हेल्प करती हैं।